तो दोस्तों स्वागत है आपका चेनसो मैन के एपिसोड 4 में। तो सबसे पहले इसमें हमें पावर का फ्लैशबैक दिख रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो जानवरों को मारकर उनका खून पिया करती थी। फिर एक दिन उसको जंगल में मियाई मिल जाती है, जिससे वो बहुत ही क्लोज हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी देखभाल भी करने लगती है। तभी एक दिन बैड डेविल आके मियाई को उठा के ले जाता है और पावर से कहता है कि जब तक मुझे एक इंसान लाकर नहीं दोगी तब तक मैं मियावी को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि पावर बिना कुछ सोचे समझे बैड डेविल की शर्त मान भी जाती है और शहर की तरफ दौड़ पड़ती है किसी इंसान की खोज में। लेकिन किसी इंसान को पहले वो ढूंढ पाती माकीमो से पहले ढूंढ लेती है और उसे डेविल हंटिंग के काम में लगा देती है। वो भी माकीमा की बात मान जाती है, क्योंकि इसी बहाने उसे कोई इंसान मिल जाता है जिसे वो फंसा के बैड डेविल के पास ले जाती, जो कि उसने डेंजी के साथ किया। तभी हम देखते हैं कि पावर को होश आ जाता है और वो मियावी को पकड़ रखी थी। और फिर हम देखते हैं डेंजी उन दोनों के पास बैठा हुआ था, उन दोनों को पकड़ रखा था। आसपास हमें दिखता है बैड डेविल के कटे फटे बॉडी पार्ट्स पड़े रहते हैं। तभी पावर डेंजी से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया है, मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही डेंजी उसके ब्रेस्ट की तरफ इशारा करता है कि वो उसको टच करना चाहता था। ये सुनकर पावर बोलती है ये तो बहुत ही बकवास रीजन है। फिर पावर डेंजी से माफी मांगती है और बोलती है कि मियावी अब सेफ है, तो अब तुम मुझे टच कर सकते हो। ये सुनकर डेंजी की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। वो जैसे ही अपना हाथ उठाता है, खुशी के मारे हम देखते उसका हाथ ही कट जाता है। और तभी हम देखते कि उनके पीछे एक लीच डेविल खड़ी थी, जो कि डेंजी के हाथ को उठाकर खा जाती है। तभी डेंजी पावर से पूछता है क्या तुम हिल सकती हो, जिसका जवाब पावर देती है मेरी तो एक उंगली भी नहीं हिल सकती। फिर पावर डेंजी को बोलती है कि मुझे यहाँ छोड़ दो, मियावी को उठा के तुम यहाँ से निकल जाओ। डेंजी ये सुनकर बोलता है नहीं, भागना भागना मेरा काम नहीं है, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा मैं नहीं भागने वाला, और अपना कॉर्ड खींच देता है। लेकिन हम देखते हैं उसके सर से बस एक छोटा सा चेनसॉ बाहर आता है, क्योंकि पिछली लड़ाई में उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, इसीलिए वो पूरी तरह से चेनसॉ मैन नहीं बन पाता है। तभी लीच डेविल डेंजी से बोलती है कि अच्छा तुम ही हो जिसने बैड डेविल को मारा, तुम्हें पता नहीं है वो मेरा पति था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे अच्छे लगे इसीलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। तभी डेंजी लीच डेविल से पूछता है कि अच्छा ठीक है, तो वो दोनों का क्या होगा। लीच डेविल बोलती है नहीं, वो दोनों को तो मरना पड़ेगा। ये सुनकर डेंजी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लीच डेविल बोलती है ठीक है भाई, तुम्हें भी अगर मरने का शौक है तो चलो कोई बात नहीं। और फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस टाइम डेंजी बहुत ही वीक था पिछली लड़ाई के कारण, इसीलिए लीच डेविल डेंजी पे भारी पड़ रही थी। यहाँ तक कि लीच डेविल ये भी बोलती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम बैड डेविल को कैसे हरा दिए, तुम तो बहुत ही कमजोर हो। लीच डेविल फिर ये बताती है कि हमारा एक सपना था कि हम सारे ह्यूमंस को मार देंगे और हम दोनों अपना जिंदगी आराम से बिताएंगे। ये सब सुनकर डेंजी बोलता है भाई मैं नहीं मरने वाला जब तक मैं सारे सपने पूरे ना कर लूं। फिर हम देखते हैं डेंजी भागता हुआ अपने छोटे से चेनसॉ से ही लीच डेविल का सर काट डालता है। तभी डेंजी थोड़ा गुस्से में बोलता है क्या तुम्हारा ड्रीम उसका ड्रीम, कोई अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, यहाँ तक कि ये तो अपनी बिल्ली को बचाना चाहती थी। मतलब सबका ड्रीम सही है लेकिन मेरा ड्रीम बकवास है। और ये सब बोलकर डेंजी और गुस्सा हो जाता है और लीच डेविल से बोलता है ठीक है चलो कि हम दोनों में से अब जो बचेगा उसी का ड्रीम पूरा होगा। लीच डेविल यहाँ पे डेंजी का मजाक उड़ाते हुए बोलती हो तुम तो गुस्से से चिल्ला भी नहीं पा रहे हो, तुम इतने कमजोर हो, तुम मेरी बराबरी करोगे। ये सुनकर डेंजी उस पर हमला करने के लिए भागता है और लीच डेविल के हमले से बचते बचाते एक इंटेस्टाइन उठा के उसके पैरों पे बांधकर उसे गिरा देता है और उन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। लीच डेविल जितने बार डेंजी को इधर उधर फेंक रही थी, डेंजी उतने ही गुस्से में वापस आकर लीच डेविल को इधर उधर घायल करता रहता था। डेंजी उस पर हमला करते हुए जैसे उसके मुंह के पास आता है, लीच डेविल अपने टंग से डेंजी का बॉडी चीर डालती है, जिससे डेंजी की हालत यहाँ बहुत बुरी हो जाती है और लीच डेविल उसको खाने ही वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आकी आता है और अपने हाथ से एक साइन बनाता है और उस साइन से वहाँ पे फॉक्स डेविल आ जाता है, जो कि लीच डेविल को एक ही बार में मार डालता है। और फिर फॉक्स डेविल आकी से पूछता है कि क्या मैं इसे खा जाऊं, जिसे आकी बोलता है हाँ तुम इसे खा सकते हो। फिर आकी आगे बोलता है कि लीच डेविल अब मर चुका है और वहाँ पे बाकी के जो डेविल हंटर थे उनको सर्च एंड रेस्क्यू का ऑर्डर देता है और आसपास अगर कोई और भी डेविल्स है तो उनके बारे में पता लगाने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है। आखिर डेंजी को बताता है कि हमें तुम्हारा हाथ मिला था, ब्लड इन्फ्यूजन की वजह से तुम्हारा हाथ तुम्हारे बॉडी से आराम से जुड़ गया। तभी डेंजी आकी से पूछता है कि वो फॉक्स डेविल के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्ती लग रहा था, क्या वो तुम्हारा पेट है क्या, जिसे आकी बोलता है नहीं, जब भी मैं फॉक्स डेविल को बुलाता हूँ और उसकी मदद लेता हूँ तो मुझे हर बार उसे खून देना पड़ता है, इस बार तो मुझे थोड़ा स्किन भी देना पड़ा। तभी हम देखते हैं डेंजी अपना हाथ बढ़ाता है सेब उठाने के लिए, जो कि आकी काट रहा होता है, जिससे आकी पीछे खींच लेता है और डेंजी को बोलता है कि ये जितने भी डेविल और फीन्स है सारे इंसानों के दुश्मन है।
फिर डेंजी बोलता है कि पावर तो एक फीन है और वो तो अच्छी है। फिर आके डेंजी को बोलता है कि हमने कैमरे में देखा है कि तुम पेट्रोलिंग जोन से बाहर गए थे और फिर तुम एक घर में गए। जब उस घर में हम गए वहाँ पे हमें तुम्हारा बहुत सारा खून मिला और हमें ये भी पता चला कि बैट डेविल भी उसी घर में छुपा हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि पावर ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। क्या ये सही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। फिर डेंजी बोलता है अरे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे डेंजी सच में पावर को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि कुछ सिविलियन चेनसॉ मैन की तारीफ कर रहे थे क्योंकि डेंजी ने बैट डेविल से लड़ते हुए उनकी जान बचाई थी। आकी ये सब सोचकर थोड़ा शांत हो जाता है और फिर ये भी सोचता है कि अगर मैं इस बारे में थोड़ा ज्यादा रिसर्च करूंगा और पावर की गलती पकड़ी गई तो उसे हो सकता है डिस्पोज कर दिया जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। और वो डेंजी को ये भी बोलता है कि यहाँ तक कि तुम्हें भी डिस्पोज कर दिया जाएगा क्योंकि तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। चलो ये बात है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, मैं इस बात को भूल जाऊंगा अगर तुम मेरी कुछ बातें मानोगे तो। अगर तुम यही डेविल हंटिंग करना ही चाहते हो तो तुम्हें कुछ मैनर सीखने होंगे, आगे मैं जो कहूंगा वही मानना पड़ेगा। डेंजी एप्पल खाता है फिर बोलता है हाँ ठीक है चलो देखेंगे। चलो ठीक है, मेरा सपना उतना बड़ा नहीं है लेकिन मैं भी एक अच्छा डेविल हंटर बन सकता हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। हम देखते हैं पावर हथकड़ी में रूम के बाहर खड़ी थी। जैसे ही आकी बाहर आता है पावर बोलती है कि देखा मैंने कुछ नहीं किया था, चलो अब जल्दी से इस हथकड़ी को खोलो। फिर वहाँ पे बैठी हिमेनो आकी से बोलती है अगर इसे हमने आजाद कर दिया और ये आगे चलकर किसी को नुकसान पहुंचाई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। लेकिन आकी उसकी हथकड़ी खोल देता है और हिमेनो को बताता है कि हम डेविल्स हंटर है और अगर किसी तरह भी हम डेविल्स के पावर को इस्तेमाल करके कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए। फिर हम देखते हैं आकी माकीमा के पास आता है पावर और डेंजी की रिपोर्ट देने के लिए और बताता है कि वो लोग पेट्रोलिंग करते करते पेट्रोलिंग जोन से बाहर चले गए। उन्हें पता चला कि किसी घर में बैट डेविल है, सामना बैट डेविल से हो गया जिसे डेंजी ने मार डाला। लेकिन फिर बाद में लीच डेविल ने डेंजी के ऊपर हमला कर दिया और उसे भी डेंजी ने अच्छी टक्कर दी, लेकिन बाद में लीच डेविल को डिवीजन 4 ने मिलकर हरा दिया। फिर माकीमा आकी से ये पूछती है कि चलो वो सब तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि डेंजी और पावर नो पेट्रोलिंग जोन के बाहर कैसे चले गए। आकी बोलता है हाँ ये बात तो है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो लोग बाहर गए तभी हम लोग बैट और लीच डेविल दोनों को मार पाए। माकीमा बोलती है हाँ वो भी ठीक है। आकी अगर देखा जाए तुम उन लोग के साथ अब सेट हो रहे हो, मेरे कहने का मतलब है तुम अब चेंज हो रहे हो। जिसका आकी जवाब देता है नहीं मैं पहले ही जैसा हूँ, मैं कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं अगली सुबह आकी अपने घर पे उठता है, कॉफी वॉफी पीता है, बालकनी में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। डेंजी भी अपना काम कर रहा होता है। आकी जब शाम का खाना बना रहा होता है कोई दरवाजे पे आके बहुत जोर से दस्तक देता है, जिसे सुन डेंजी पूछता है कि भाई कोई डेविल दरवाजे पे तो नहीं आ गया। इतने में ही हम देखते हैं कि दरवाजा तोड़कर पावर सीधा अंदर घुस जाती है और सीधा बोलती है अरे यार क्या बकवास कर रही है। फिर हम देखते हैं सीधा पावर जाती है और डेंजी ने अपने लिए जो ब्रेड जैम लगाया होता है वो सीधा उठा के खा जाती है, जिसमें वो दोनों में बहस भी होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माकी आकी को कॉल करके बता रही होती है कि मैंने पावर को सब कुछ समझा दिया है, आज से तुम्हें उसका भी ध्यान रखना है, तुम उन दोनों को संभालोगे क्योंकि इस काम के लिए मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। और पावर ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो ठीक से रहेगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी तुम्हारे लिए। और हम लोग देखते कि वहाँ पे सभी बैठ के लंच कर रहे होते, तभी पावर गुस्से में आ जाती है और सब्जियां उठा के फेंकने लगती है। बोलती है मुझे सब्जी क्यों दी हो खाने में। ये देख आकी और डेंजी दोनों को गुस्सा आ जाता है। डेंजी उससे बोलने लगता है कि खाने को तो फेंकना भी मत, तुम्हें नहीं पता खाना फेंकना कितनी बुरी बात होती है। फिर हम देखते हैं पावर उन लोगों को कितना परेशान कर रही होती है। वो जब भी टॉयलेट जाती थी तो फ्लश नहीं करती थी और उसमें से बहुत ही बदबू आ रही होती थी, तब भी वो नहीं नहाती थी। डेंजी और आकी दोनों पावर की इस हरकत से परेशान हो जाते हैं। पावर भी अपना सोच रही थी यार ये इंसान कितने घटिया और बोरिंग होते हैं। फिर हम देख रहे होते हैं कि डेंजी टॉयलेट को साफ कर रहा होता है क्योंकि पावर ने फ्लश नहीं किया था। ऑब्वियस है कि टॉयलेट खराब हो गए। तभी पावर बाथरूम का डोर खुल के अंदर आ जाती है। डेंजी पावर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। तभी पावर अपने चेस्ट की तरफ इशारा करती है और उसे टच कर बोलती है कि मैं यहाँ पे अपना प्रॉमिस पूरा करने आई हूँ। याद है ना मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे और मियावी को बचाते हो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। और फिर वो दरवाजा बंद करके पॉट पे बैठ जाती है और फिर कहती है तुम मुझे बस 3 बार टच करते हो। पहली बार क्योंकि तुमने मियावी को बचाया, दूसरा क्योंकि तुमने बैट डेविल को मारा, तीसरी बार तुमने आकी से झूठ बोलकर मुझे बचाया। ये सब मुझे करने का मन नहीं था लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये सब देखकर डेंजी के तो होश उड़ जाते हैं। वो बोल रहा था कि मैं इसे क्या समझ रहा था लेकिन ये तो देवी निकली। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अगला एपिसोड जल्दी आएगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।